नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 एंड 8 सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान का ये दोनों चैप्टर हम कवर करेंगे। और इसमें चैप्टर नंबर 7 है हाशिया कण की समझ और चैप्टर नंबर 8 है हाशिया कण से निपटना। अभी मैं आपको हाशिया कण की मीनिंग भी समझाऊं तो क्या मीनिंग उसकी है। ये दोनों चैप्टर सामाजिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, हाशिया कण की समझ। हाशिया कण होता क्या है? आप कापियों में लिखते हैं तो अपने बाएं साइड में एक हाशिया बना रहता है, उसको छोड़कर ही मेन पेज पे लिखते हैं। तो जब मेन पेज पे लिखते हैं तो सारा कंटेंट उसी पर आता है, हाशिया को कोई टच करता ही नहीं है। तो यही हाशिया हमारे समाज में भी है, कुछ जातियों के साथ, कुछ धर्मों के साथ। यानी वो पर्टिकुलर जैसे आदिवासी और मुस्लिम, वो ये दोनों कम्युनिटी वो हाशिए पर आ गई हैं और हाशिए पर आने की वजह से मुख्य धारा से वो कट गई हैं। मुख्य धारा में जो लोग चल रहे हैं उनका सब कुछ विकास हो रहा है, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये लोग विकास की मुख्य धारा से बिल्कुल वंचित हैं। अब उसमें से पहले की तरफ चलते आदिवासी की तरफ। क्यों ऐसा क्यों है? प्राचीन आदिवासी शब्द का अर्थ पहले बता दूं। आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। प्राचीन काल से ही यहां पर भारत देश में आदिवासी ही रहते आए हैं। धीरे 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 अब फिर कम्युनिटी बढ़ती गई, हर जात के लोग बढ़ते गए, हर धर्म के लोग बढ़ते गए, लेकिन आदिवासी लोगों ने अपने आप को चेंज नहीं किया। अब कहां कहां पर है भारत में आदिवासी? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स, सब आंध्र प्रदेश, सब जगह आदिवासी हैं। लगभग भारत की आबादी में 8% आदिवासी रहा है। और मेन इनका जहां पर आवास है वो प्रकृति के बिल्कुल नजदीक है, यानी जंगलों के में ही ज्यादा रहा करते हैं लोग। और इनकी अपनी अलग परंपराएं हुआ करती हैं। जैसे हम लोग हिंदू धर्म से हैं, हम लोगों को देवी देवता हैं, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान, ये सब देवी देवता हैं। इनके देवी देवता ये सब नहीं हुआ करते, इनके पुरखे ही इनकी देवी देवता हुआ करते हैं और किसी एक कुल देवी देवता की पूजा किया करते हैं। इनका पहनावा, रहन सहन, खान पान बिल्कुल हमसे एकदम जस्ट डिफर है, लगता ही नहीं कि हमारे ही देश में रहते हैं। अब जहां पर ये रहते हैं आप ये मान के चलिए वो खनिज संसाधन से या प्राकृतिक संसाधन से बहुत ही रिच एरिया हुआ करता है। अब वो वहां से जाते नहीं, वहीं पर अपना रहा करते हैं। और जो भी इनके उस पर सोसाइटी में छेड़छाड़ करने प्रयत्न करता है उनसे इनका झगड़ा हो जाता है। जैसे 1857 के विद्रोह में हमने पढ़ा बीता, आपने देखा होगा कि बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार में। बिरसा मुंडा उसका नेता था। अब ये जो अंग्रेज थे उनके उसमें छेड़छाड़ करने लगे, मुंडा विद्रोह हो गया। वहां पर बहुत सारे मुंडा उसमें अंग्रेजों को मारे और खुद मारे भी गए। तो ये और आज भी ये लोग अपने आप को मुख्य धारा से कट करके ही रखते हैं, लेकिन सरकारें, हमारी सरकार इनको मुख्य धारा में लाने का भरपूर प्रयत्न कर रही है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के आप देखते हैं, एग्जांपल लें, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी छात्र हैं, आदिवासी छात्र, उन सभी को ग्रांट दिया जाता है ताकि वो पढ़ लिख के अपने लोगों को शिक्षित कर सके, अपने समाज को शिक्षित कर सके। दिल्ली में आप देखते ही हैं नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग रहते हैं और पढ़ते हैं। ये सरकार का उद्देश्य है। और जंगल में जहां पर ये रहा करते हैं, खनन जहां पे, वहां पे सरकार को खनन की आवश्यकता पड़ती है या वन को काटने की आवश्यकता पड़ी लकड़ी के लिए, तो उसके लिए भी इनको विस्थापित किया जाना आवश्यक हो जाता है। तो सरकार इनसे बातचीत करती है और इनको चाहती है कि अलग जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए। शिफ्ट करती, बहुत तमाम नोकझोंक के बाद शिफ्ट होते हैं लोग। फिर धीरे धीरे वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन किया जाता है। ये आपका आदिवासी के संदर्भ में हमने आपको बात बताई। अब इसी में दूसरी कम्युनिटी है मुस्लिम। मुस्लिम आबादी जो है 2001 की जनगणना अगर हम लेते हैं
तो लगभग 13.5% है भारत की जनगणना। अब इस समय और बढ़ गया होगा। अगर परसेंटेज में देखें, करंट सिचुएशन में संख्या के आधार पर देखें तो लगभग 35 करोड़ मुस्लिम भारत में रहते हैं। इनका भी विकास एकदम समझिए आदिवासियों के बराबर ही है। विकास बिल्कुल ना, कुछ इसमें इलीट क्लास के लोग ही मुख्य धारा में आ सके, लेकिन बाकी नहीं आ सके हैं। इसी की गणना करने के लिए 2005 में राजेंद्र सच्चर नामक एक कमेटी गठित की गई, ताकि मुस्लिमों के जो आर्थिक विकास है, शैक्षणिक विकास है, उनका वस्तुस्थिति पता लगाया जा सके, क्यों आखिर में विकास कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन कारण अभी तो उस रिपोर्ट आई नहीं है, जानकारी नहीं है, किताबों में है नहीं। लेकिन मेन रीजन क्या है इन मुस्लिम के विकास न होने का? पहला तो इनका जो पारंपरिक परिधान चला आ रहा है वही चल रहा है, पारंपरिक जो शिक्षा पद्धति चली आ रही वही चली आ रही है, जो रहन सहन खान पान है वैसे ही चला आ रहा है, चेंज बिल्कुल नहीं हुई। ये अपने आप को इन्होंने भी मुख्य धारा से अटैच नहीं किया है, और जो भी अटैच करने की इनको कोशिश करता है तो ये लोग कह देते नहीं हमारे धर्म पे प्रहार है। तो यहां आधुनिकता की तरफ इनका रुझान कम रहा है। सारे पूरे मुस्लिम आबादी की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें से कुछ हैं आधुनिकता की तरफ हैं ऑलरेडी, लेकिन जो मैक्सिमम आबादी, मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम की, वो आधुनिकता की तरफ जा नहीं रहे लोग। ये आज भी लंबी दाढ़ी रखते हैं, टोपी रखते हैं, और छोटा पैजामा और कुर्ता वही पहनना है। तो यानी वैश्विक सापेक्ष, भारत के सापेक्ष समानांतर चलने की कोशिश ये नहीं कर रहे हैं, और उसी चीज को ये अपना धर्म मानते हैं। और उस धर्म पर अगर कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ करने की गुंजाइश करता तो वो धर्म विरोधी हो गया, और वो उस पर हमला भी कर दिया करते हैं। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक इन लोगों की। इनको खुद आगे आना होगा अपना विकास करने के लिए। वहां पे आपने सुना होगा पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने बात कही थी, बड़ी अच्छी बात थी उनकी। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को एक हाथ में अगर कुरान उनके हाथ में, तो दूसरे हाथ में साइंस टेक की किताब होनी चाहिए। लेकिन मदरसों में आज अध्ययन करते हैं, मदरसों में उर्दू ही पढ़ाई जाती है, धर्म से संबंधित ही जानकारी दी जाती है। अगर वो किसी इंग्लिश मीडियम में या सरकारी स्कूल में पढ़े तो हो सकता, संभव है कि उनका भी इनलाइटमेंट हो सके, उनका भी डेवलपमेंट हो सके। और वो सरकारी नौकरियों में आप देख रहे हैं कि बहुत कम से कम मुस्लिम, जबकि आबादी इनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें सरकारी नौकरियों में कम है। क्यों कम है? उसके लिए क्वालिफिकेशन इनके पास नहीं है। अब जब आप मदरसा से पढ़ेंगे, वहां पे क्वालिफिकेशन कुछ और मांग रहा है, बीएड बीटीसी या आईएएस के लिए ग्रेजुएशन मांग रहा है, तो आप जब इधर पढ़े हैं तो आप कैसे उधर एलिजिबल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ये है मुस्लिम धर्म की हास्या कड़ी। ये क्यों मेन स्ट्रीम में नहीं है, ये कारण मैंने आपको यहां पर बताया। अब इस हास्या कर से कैसे निपटा जाए? चैप्टर नंबर 8, दोनों ज्वाइंट चैप्टर है, कैसे हम लोग निपटे इस हास्या कर से? पहली बात तो ये, हमारे संविधान में आप देखते हैं, संविधान में आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का, उसके तहत हम लोगों ने छुआछूत का अंत कर दिया है। यानी जैसे प्राचीन काल में हुआ करता था, ब्राह्मण कोई है भाई, अगर कोई शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल पार्ट कोई गिलास को छू ले तो अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, वो गिलास को बाहर कर देते थे, अपने दरवाजे चढ़ने नहीं देते थे। तो इसको संविधान में अपराध मान लिया गया। ये बड़ी अच्छी बात हुई। धर्म के आधार पर सभी को स्वतंत्रता दे दी गई, आर्टिकल 25, 29, ये सब आप देख लें। मौलिक अधिकार दे दिए गए, जैसे आम नागरिकों को है, सभी नागरिकों को, आदिवासी भी, आदिवासियों के लिए भी पूरा मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई, मुस्लिमों के लिए भी मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई, पूरा मौलिक अधिकार है। आप कोई भी आपका मुद्दा, अब अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता तो आप सुप्रीम कोर्ट में वो कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं, जनहित याचिका लगा सकते हैं। ये सब हुआ। और सरकार की तरफ से भी जैसे कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, आदिवासी इलाकों में प्रोग्राम चलाए गए कि, और कुछ कानून भी बनाए गए ताकि इनका डेवलपमेंट हो सके। मुस्लिमों के लिए भी कुछ कानून बनाए गए, इनका डेवलपमेंट हो सके ताकि मेन स्ट्रीम में आ सके।
ये सब जो सरकार के प्रयत्न है, या जो हमारे संविधान में जो हमारी बातें कही, संविधान में तो 1947 या 50 में बना, तो उस समय जो उनको लगा वो अपना इंक्लूड कर दिए उसमें। लेकिन उसके बाद की जो सरकारें हैं, धीरे धीरे करके उनको लगा कि नहीं, यहां पर भी आदिवासी कानून बनाए जाने चाहिए, यहां पे मुस्लिमों को कुछ और वरीयता दी जानी चाहिए। सब कुछ सरकारों ने किया है और लगातार कर रही हैं, ताकि, लेकिन सरकार और संविधान कितना भी कुछ कर ले, जब तक ये दोनों कम्युनिटी खुद इनलाइटमेंट की तरफ अग्रसर नहीं होंगी, तब तक सारे प्रयत्न बेईमानी है। मुस्लिम धर्म को आगे आना ही होगा, तभी वो वैश्विक उसमें आधुनिकता के समानांतर में हो सकेंगे, आगे चल सकेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, टेररिज्म, ये मुस्लिम धर्म, टेररिज्म भी उन्हीं स्थानों पे पनपता है जहां पे मुस्लिम आबादी है और वहां पर कम से कम शिक्षा व्यवस्था है। आतंकवाद, इसका भी मैं एक लेक्चर अभी इसी सप्ताह, जैसे क्लास 8 समाप्त हुआ है, मैं आतंकवाद, इस्लाम और मानवाधिकार से ज्वाइंट करते हुए मैं एक लेक्चर लूंगा, और विश्वास मानिए बहुत ही जबरदस्त लेक्चर दूंगा। जितनी भी क्लैरिटी है, जितने भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, सारे उस लेक्चर में समाप्त हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। हाशिया कर से निपटना, हम लोगों ने हाशिया कर से हम ऐसे निपटे इस कानून से। यहां तक आपका चैप्टर नंबर 7 एंड 8 आज का ये फिनिश होता है। कल फिर नेक्स्ट 2 चैप्टर के साथ हम, हो सकता है शायद कल क्लास 8 की एनसीईआरटी समाप्त हो जाए। नेक्स्ट 2 चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।